दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में लग सकती है लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, आज करेंगे मुख्यमंत्री बड़ा ऐलान। दोस्तों झारखंड में लॉकडाउन जैसी बड़ी पाबंदियां लगाई जा सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन आज यानी शनिवार को इसकी घोषणा करेंगे। इसके लिए शनिवार यानी आज शाम 6:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। यह मीटिंग जूम ऐप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। इसके बाद सीएम आपदा प्रबंधन की हाई लेवल मीटिंग करेंगे, जिसमें झारखंड में लॉकडाउन लगाने पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। झारखंड के सभी बार भवन अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद। कोरोना संक्रमण की बेतहाशा रफ्तार को देखते हुए झारखंड की सभी अदालतों में बार भवनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने इस पर निर्णय लिया है। राज्य के सभी जिला और अनुमंडल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है। आपको बता दें कि बार काउंसिल के सचिव राजेश पांडे के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। पत्र में कहा गया है कि बार भवनों में किसी अधिवक्ता, उनके सहकर्मियों और किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। लैंसेट जर्नल ने कहा, हवा के जरिए तेजी से फैलता है कोरोना। दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया के प्रमुख हेल्थ रिसर्च जर्नल, जी हां, जर्नल लैंसेट ने बड़ा दावा किया है। जर्नल ने प्रकाशित एक रिव्यू में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए तेजी से फैलता है। वायरस को लेकर अब तक छपी अलग अलग स्टडी का रिव्यू कर एक्सपर्ट्स ने अपनी बात को साबित करने के लिए कई कारण भी सामने रखे हैं। रिव्यू की मुख्य लेखक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की त्रिश ग्रीन हॉल का कहना है कि नए खुलासे के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO समेत दूसरी हेल्थ एजेंसियों को वायरस के ट्रांसमिशन होने की परिभाषा को बदलने की जरूरत है। उन्होंने फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क समेत जो अन्य नियम बनाए हैं वह इस वायरस को रोकने में काफी नहीं है। परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीन एक्का का निधन। दोस्तों झारखंड के परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का का गुमला में शुक्रवार को निधन हो गया। वे 91 वर्ष की थी। परमवीर अल्बर्ट एक्का की पत्नी बलमदीना एक्का का निधन शुक्रवार सुबह हो गया। निधन से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। पत्नी बलमदीना को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। गांव के लोगों को निधन से काफी दुख हुआ है। पाकुड़ में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 10 आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों झारखंड के पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक विवाहिता महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की शिकायत पर थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल रात को महिला शौच के लिए गई थी। इसी दौरान यह घटना हुई। पुलिस कर्मियों के लिए विस्थापित भवन में 500 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार। दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। एहतियात के तौर पर पुलिस कर्मियों के लिए धुरवा के कूटे स्थित विस्थापित भवन में 500 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जहां 250 बेड क्वारंटाइन के लिए और 250 बेड आइसोलेशन के लिए तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही 3 डॉक्टर और पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ की प्रतिनियुक्ति की गई है। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का निधन, पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के पूर्व निदेशक, आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक और 1974 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी रंजीत सिन्हा का दिल्ली में निधन हो गया है। समाचार एजेंसी ANI द्वारा किए गए ट्वीट के अनुसार उन्होंने दिल्ली में शुक्रवार तड़के करीब 4:30 बजे अंतिम सांसें ली। वह 68 साल के थे। एजेंसी की खबर के अनुसार गुरुवार रात को उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। अपने सेवा काल के दौरान सिन्हा ने सीबीआई के निदेशक, आईटीबीपी के महानिदेशक जैसे कई अहम पदों पर रहते हुए जिम्मेदारियां संभाली थी। मुश्किलों में घिरी ममता बनर्जी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में एफआईआर दर्ज।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए 4 चरण का मतदान हो चुका है और 5वें चरण के लिए शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने एक रैली के दौरान लोगों से केंद्रीय सुरक्षा बलों का घेराव करने की मांग की, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में फायरिंग की घटना घटी और 4 लोगों की जान चली गई। कूच बिहार में भाजपा अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष सिद्दीकी अली मियां ने माथा भांगा पुलिस स्टेशन में ममता बनर्जी के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज कराई है। झारखंड सचिवालय में 50% कर्मी रोस्टर पर करेंगे काम, आदेश जारी। झारखंड सरकार के सचिवालय कर्मचारी अब रोस्टर पर काम करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सचिवालय में रोस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। इस बाबत मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से आदेश पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अवर सचिव और उसके ऊपर के अधिकारियों को सभी वर्किंग डे में कार्यालय आना होगा, जबकि अवर सचिव के नीचे के कर्मचारी रोस्टर में काम करेंगे। रोस्टर के आधार पर सचिवालय में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। इस बार पैन को आधार से लिंक करने से चूके तो भरना पड़ेगा 10,000 रुपए जुर्माना। दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अभी तक उसे अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द करा लें। आयकर विभाग ने कुछ दिनों पहले ही सभी पैन कार्ड धारकों के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप तय समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 थी। मार्च महीने के अंतिम दिनों में आयकर विभाग की वेबसाइट पर विजिटर्स की भारी संख्या को देखते हुए विभाग ने आखिरी तारीख को बढ़ाने का फैसला किया था। बिना आधिकारिक अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। दोस्तों शहर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। उपायुक्त छवि रंजन ने कोविड अस्पताल सदर में प्रतिनियुक्त डॉक्टरों के साथ बैठक की। मोराबादी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त रांची, अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त डॉक्टर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिला कोविड अस्पताल सदर में प्रतिनियुक्त डॉक्टर बिना आधिकारिक अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। संक्रमण के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर मामला दर्ज किया जाएगा और संबंधित डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। झारखंड में हर 100 आदमी में 9 व्यक्ति कोरोना संक्रमित। दोस्तों राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। सैंपल जांच में पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ रही है। अब प्रत्येक 100 सैंपल की जांच में 9 संक्रमित पाए जाने लगे हैं। 4 दिनों पहले राज्य में इतने सैंपल जांच पर 6 ही संक्रमित मिल रहे थे। इधर झारखंड में लगातार 2 दिनों तक 3,000 से अधिक संक्रमित मिले हैं। शुक्रवार को भी विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में मरीजों के मिलने की सूचना मिल रही थी। शुक्रवार को शाम तक मिली रिपोर्ट के अनुसार हजारीबाग में 184, रामगढ़ में 162, कोडरमा में 159, दुमका में 52, लोहरदगा में 40, सरायकेला खरसावां में 12 नए संक्रमित मिले। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को मिली छूट, टाइमिंग से लेकर एहतियात बरतने के निर्देश। दोस्तों बढ़ते कोरोना संकट के बीच विभिन्न सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को दफ्तर आने पर छूट प्रदान की गई है। जारी किए गए नए आदेश में सभी कर्मचारियों को ऑफिस टाइमिंग से लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। भारत सरकार द्वारा सरकारी कार्यालय में जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक कोरोना काल में ऑफिस में काम करने और स्टाफ की अटेंडेंस के संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं।
इस मेमोरेंडम में कई बातों पर ध्यान दिया गया ताकि संक्रमण से बचा जा सके। भारत सरकार द्वारा सरकारी कार्यालय में जारी किए ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक कोरोना काल में ऑफिस में काम करने और स्टाफ की अटेंडेंस के संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने कहा, ट्रेनें नहीं होंगी बंद। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने साफ कर दिया कि रेलवे सेवाएं बंद नहीं की जाएगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे मंत्रालय से किसी राज्य ने अब तक रेलगाड़ियों के परिचालन बंद करने को लेकर न तो बात की है न ही मांग की गई है। इसलिए अभी किसी भी तरह से रेल सेवा को बंद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ट्रेन सेवाओं में भी कोविड से पूर्व के हिसाब से 70% तक गाड़ियां पटरी पर आ गई हैं। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू में प्रदेश सरकारों ने रेल यात्रियों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कुछ जांच की ही बात की है, लेकिन आवाजाही की सुविधाएं बहाल कर रखा है।